हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इन इजी वे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन की। नाउन इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रामर पोर्शन। सो व्हाट इज नाउन? तो नाउन की एक तो हमारे स्कूल टाइम की जो डेफिनेशन है, जैसे हमें स्कूल में कराते थे हमारे टीचर्स के, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज नोन एज अ नाउन। तो अब क्योंकि हम मॉडर्निज्म में हैं, तो मॉडर्न टाइम पे ये डेफिनेशन चेंज होकर क्या है, ऑल नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों डेफिनेशंस में? इसकी भी टाइप ये है, यही है, मतलब ट्रेडिशनल पहले भी टाइप में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले भी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन था। बट चेंज कहाँ से हुआ? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आगे। क्योंकि यहाँ पर जो इसके अंदर जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की टाइप देखें तो हम हेट, लव, चाइल्डहुड, किड्स, टॉडलर एक्सेट्रा ऐसे आते हैं। तो क्या ये हेट किसी व्यक्ति का नाम है, या चाइल्डहुड जो है वो किसी प्लेस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, या हम टोडलर या किड्स जो है हम वो किसी वस्तु का नाम है? नहीं है, बट ये एक नेमिंग वर्ड है, ये एक एज ग्रुप को डिफाइन करते हैं। तो इसलिए ये डेफिनेशन जो है वो चेंज होकर ऑल नेमिंग वर्ड्स आई है। तो अब जो है आज के हिसाब से, तो परफेक्ट डेफिनेशन इज ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, आर नोन एज नाउन। तो इसकी टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो वही है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, अ सिटी, अ स्टेट, अ कंट्री, जितने भी मतलब कॉमन चीजें हैं दैट इज अंडर कॉमन नाउन। ठीक है, और जो कॉमन नाउन है वही आगे चल के एक प्रॉपर नाउन बना देता है। प्रॉपर नाउन क्या है? जिसे मतलब मैन वुमेन तो ठीक है, कॉमन है, बट रोहित जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन, एक प्रॉपर पर्सन का नाम है। रानी जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। रोहित जो है वो मैन के अंदर कंसीडर कर लेंगे, रानी को हम वुमेन के अंदर कंसीडर करेंगे। रानी एक गर्ल भी हो सकती है, रोहित एक बॉय भी हो सकता है। ऐसे जो कॉमन नाउन है वही आगे चल के एक जो किसी का पर्टिकुलर नाम ले ले तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाता है। जैसे अगर हम कंट्री की बात करें तो वो कॉमन नाउन, और अगर हम एक स्पेसिफिक किसी एक कंट्री जैसे इंडिया की बात करें तो दैट इज प्रॉपर नाउन। अगर हम बहुत सारी स्टेट्स की बात करें तो वो एक कॉमन नाउन, और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो दैट इज प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे चंडीगढ़ हो गया, अमृतसर हो गया, जम्मू हो गया, ये पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स हैं। जब हम इनके ऊपर पर्टिकुलर बात करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन। नाउ व्हाट इज थर्ड टाइप इज कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव जब कलेक्शन हो जाती है चीजों की, वहां पर जो बनता है दैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब उसमें बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो कलेक्ट होके एक बंच बनता है। एंड अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके एक क्लास बना दे, दैट इज अंडर कलेक्टिव नाउन। एंड नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जिसमें हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आ जाए, जैसे हेट, लव, चाइल्डहुड हमारा आ गया। जैसे किड्स है, हम मतलब बच्चों को, जो एक बच्चा है उसकी जो ग्रोइंग एज को सबको डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक इन्फेंट हो गया, फिर उसके बाद टोडलर्स, किड्स, प्री स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, एडल्ट्स, यंगस्टर्स या यूथ एंड मेच्योर पर्सन, एज, ये जितने भी एज ग्रुप को डिफाइन करने वाले वर्ड्स हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स, वो सारी जिनको हम देख नहीं पाते, ये सारे इनविजिबल हैं। ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल हो गया आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड, वाटर, एयर, जहां से आगे दूसरी चीजों को बना सकते हैं हम, वो मटेरियल नाउन के अंदर आएगी। तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन है उसकी नाउन की, जो कि एक स्कूल टाइम तक चलता है। बट हम इस वीडियो में क्या डेप्थ में करने वाले हैं कि हमने ये देखना है कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, इनके नाउन एंड केसेस क्या है, वो सब हम देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की, कि हमें किसी भी सेंटेंस में ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो नाउन है। ठीक है, तो जो भी वर्ड हमें व्हाट, हु और हुम को आंसर करें वो हमें नाउन के बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ। आई
गेव रमेश अ पेन, मैंने रमेश को एक पेन दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन नाउन को आइडेंटिफाई करना है, क्या आई जो है वो किसी नाउन के अंडर आता है, तो नहीं, या ना तो ये कॉमन नाउन है, मैं मतलब, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। गेव क्या है, ये एक वर्ब है। रमेश क्या है, रमेश क्या नाम है ना एक किसी व्यक्ति का, ये क्या है, ये नाउन आ जाएगा हमारा, ठीक है। कौन सा नाउन है, ये हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर रमेश की बात करी है। नेक्स्ट आ गया अ पेन, पेन क्या है, ये एक थिंग का नाम है, तो ये भी नाउन है। एक तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा हम व्हाट, हु और हुम का केस लगा के देखेंगे, ठीक है। आई गिव रमेश व्हाट, यहाँ पर व्हाट जो है वो पेन, मतलब पेन जो है वो व्हाट को आंसर करता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ नाउन। ऐसे ही कोई भी सेंटेंस लेके हमने ये वाली कंडीशंस लगानी है उसमें, अगर तो वो इन 3 वर्ड्स का नाम दे, ठीक है, तो फिर आंसर दे, तो फिर हम उसको नाउन कंसीडर करेंगे। इसके एक और एग्जांपल, आई वेंट होम, ठीक है, आई वेंट होम। यहाँ पर जो है ये होम जो है, वैसे तो हम होम को एक नेमिंग वर्ड है हमारा, तो फिर भी तो हम इसको नाउन कंसीडर करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि ये हमारे व्हाट को आंसर नहीं करता, आई वेंट व्हाट नहीं आएगा, आई वेंट हु ये भी सूटेबल नहीं है, आई वेंट हूम ये भी सूटेबल नहीं है। इसका सूटेबल है आई वेंट मीन्स वेयर, कहाँ गए हम, मैं कहाँ गई, ठीक है। तो ये वेयर को आंसर कर रहा है, इसलिए ये जहां पर इस सेंटेंस में ये नाउन का काम नहीं कर रहा, ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें सारी हम आगे चल के डेप्थ में समझेंगे। अभी फिलहाल हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये होम जहां पर जो है वो नाउन का काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं लव माई होम, ठीक है, आई लव वट, ठीक है, ये वट को आंसर कर रहा है यहाँ पर। तो अब जो है ये जो होम है ये एक नाउन का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें समझना है। तो कोई भी नाउन को किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज देखनी है कि वो हमारे व्हाट, हु और हुम, ये बहुत स्ट्रांग, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इन 3 चीजों को जरूर फॉलो करना है। आई लव माई होम, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसको आंसर करे, तो वही वर्ड जो वहां पर एक नाउन नहीं कंसीडर हुआ अब जाके कंसीडर हो गया है, क्योंकि ये वर्ड को आंसर कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक मैंने एग्जांपल दी है इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। तो अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। पहले हम क्या मानते थे कि जो भी कोई भी एक सेंटेंस होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर होता था सेंटेंस का। बट अब क्या है, एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस क्रिएट कर सकती है। सेंटेंस का क्या मतलब है, सेंटेंस होता है जैसे जो मतलब एक सेंस क्रिएट करे, ठीक है। जैसे हम छोटी छोटी वर्ब्स बोल देते हैं, कम, किसी को बुलाना हो, किसी को भेजना हो, गो, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, ठीक है, कम, आओ या जाओ, ठीक है। तो ये भी एक सेंटेंस हम मानते हैं, ठीक है। एक सिंगल वर्ब भी एक सेंटेंस प्रूव हो गई, ठीक है। अब क्या है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ऑब्जेक्ट ही हो, ठीक है। जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। यहां पर जो है सीता एक सब्जेक्ट आ गया, इज हमारी वर्ब आ गई, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का पैटर्न फॉलो हो गया। अब ब्यूटीफुल गर्ल जो है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ना कि हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये इसी का कॉम्प्लीमेंट है ना, सीता ही एक ब्यूटीफुल गर्ल है ना, तो ये इसी का ही एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। तो एक
मतलब बहुत सारे पैटर्न्स हैं एक सेंटेंस के, बस बात ये है कि वहां पे एक कंप्लीट सेंस निकल के आनी चाहिए। इसी तरह से जैसे जो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे I called सीता अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने सीता को अ ब्यूटीफुल गर्ल कह के बुलाया, ठीक है। तो वही जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड था ना, वही अब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट है आई, ये हो गया हमारा वर्ब, और सीता क्या बन गई यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट क्योंकि सीता का है तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। इसी तरीके से बीच में हमारे प्रेपोजिशन होती है, इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं, जीरंड होते हैं, सेंटेंस में बहुत कुछ होता है। तो हम एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे धीरे धीरे कि क्या कौन सा वर्ड है। फिलहाल हमने सिर्फ नाउन के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की। अभी हम आगे बात करते हैं। पहले मैं दो छोटे से कॉन्सेप्ट बता दूं। एक मैंने वर्ड यूज किया है जीरंड, और दूसरा इन्फिनेटिव वर्ब। प्रपोजिशन, एडवर्ब, वो सब चीजें हम बाद में जाके कवर कर ही लेंगे। तो व्हाट इज जीरंड? जीरंड क्या है किसी भी सेंटेंस में? व्हाट इज जीरंड? यहाँ पर हमारी इन फॉर्म लग जाती है आईएनजी, ठीक है। एक तो होता है हमारा V1 प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम लगा देते हैं, जैसे शी इज डांसिंग, ठीक है, वो डांस कर रही है। यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, बट यहाँ पे हम इसको जीरंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं डांसिंग इज हर हॉबी, अब क्या है, ये वर्ब नहीं है। डांसिंग यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये क्या काम कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरंड बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ, इंजरीज टू हेल्थ। तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, आईएनजी आ रहा है, बट क्या है, ये जीरंड फॉर्म है, राइट। तो ये था जीरंड। अभी हम बात कर लेते हैं इन्फिनेटिव की। नाउ व्हाट इज इन्फिनेटिव वर्ब? इनफाइनाइट वर्ब क्या है, टू प्लस V1, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब दो वर्ब्स के बीच में आ जाता है, जैसे आई लव टू टीच या आई लव टू सिंग। यहां पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू, यहाँ पे भी वर्ब की फॉर्म है, ये भी वर्ब की फॉर्म है, और ये भी वर्ब की फॉर्म का, दो वर्ब्स आ रही, बीच में टू आ रहा है। जब टू के बाद वाली जो वर्ब है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो थे वो भी मैंने क्लियर करे हैं। अभी आगे चलते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं नाउन की क्लासिफिकेशन की। तो जितने भी नाउन के वर्ड्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में कर सकते हैं डिवाइड। एक तो वो काउंटेबल हो सकते हैं, दूसरा वो अनकाउंटेबल हो सकते हैं। काउंटेबल में तो हमें पता है जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, 1, 2, 4, 1000 कुछ भी हो, मतलब, ठीक है, वो काउंटेबल में आ जाएगा। अनकाउंटेबल में ऐसे कौन से नाउन है जिनको हम मतलब जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, जिनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसके अंदर आएंगे हमारे गोल्ड हो गया हमारा, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी हमारे ये मटेरियल नाउन जो हमने किया था ना उसके अंदर ज्यादा मतलब फिट बैठता है ये। जैसे हमारा हो गया वाटर, वुड, ठीक है, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता आगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर गोल्ड के साथ ऐसे लगा भी दें, गोल्स,
तो ये एक अलग नाउन है, ये उसका प्लूरल फॉर्म नहीं है। गोल्ड्स का अलग डिफरेंट मीनिंग होता है, जैसे जितने भी किसी को गोल्ड के मेडल्स मिले हों, ठीक है, तो गोल्ड मेडल्स, कोई बंदा गोल्ड मेडलिस्ट है, बंदा या बंदी, तो उसके पास जितने भी गोल्ड मेडल्स हैं तो उसको ये पूछते हैं कि आपके पास कितने गोल्ड्स हैं, ठीक है। ये मेडल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये एक अलग नाउन है, ठीक है। और ये सेम ही इसका है सिल्वर के साथ। अब वाटर के साथ अगर हम एस लगाएं, ठीक है, वाटर, वाटर का भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। और अगर वाटर के साथ एस लग जाए तो वाटर्स जो है वो अलग अलग ओशियंस को डिफाइन करता है। यहाँ पर ये भी एक अलग नाउन बन गया, ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये एक अलग नाउन बनेगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस को मिला के, मतलब उनको हमने कहीं पे बात करनी हो डिफरेंट ओशियंस की, तो वहां पर हम बोलेंगे वाटर्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वुड्स लगाते हैं तो यहाँ पर भी ये उसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये फर्नीचर को आइडेंटिफाई करता है। वुड्स जो है मतलब कितना फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर का भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं, वुड जो है वो फर्नीचर के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। वुड के साथ जब एस लगता है तो ये भी एक प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये एक अलग नाउन बन जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन का जिनके साथ हम मतलब एस नहीं लगा सकते। वैसे तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एस नहीं लगा सकते, तो उसके लिए मैं कोई एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अभी फिलहाल हम इसी के ऊपर बात करते हैं, मेनली नाउन के ऊपर। अभी हम बात करेंगे नाउन एंड केस की। तो इसमें 4 केस होते हैं। एक तो होता है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा वोकेटिव केस और चौथा है हमारा पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कौन सा है, इसकी एग्जांपल है जैसे जहां पे सब्जेक्ट जो है वो नाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे हो, ठीक है। जैसे रजनी इज अ गुड गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक ही नाउन है रजनी, और कहाँ पे लगा है, सब्जेक्ट की जगह पे लगा है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस बन गया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव केस में जैसे यहां पर जो है म्यूजिक, ये एक ही नाउन है और ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन गया, ठीक है। हमने बट हु और हुम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो साथ साथ में लगा के देखते रहना है। जैसे रजनी इज अ गुड गर्ल, तो रजनी को हटा दे अगर हु इज अ गुड गर्ल, हु का आंसर है तो रजनी इज अ नाउन। ही लव्स म्यूजिक, ही लव्स व्हाट, म्यूजिक, ठीक है। ये केस, ये मतलब जो है ना फॉर्मूला वो अप्लाई करते रहना हर सेंटेंस में, तभी हमें एक जो है वो एग्जैक्ट नाउन का पता चलेगा कि वो वर्ब जो है वो हमारा नाउन वर्ब होकर भी नाउन का काम कर रहा है सेंटेंस में या नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूजिक जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन गया, ठीक है। वोकेटिव केस में जैसे वोकल से रिलेटेड होता है, जैसे हम किसी को कॉल करते हैं, जैसे कम हियर इशिता, मैंने इशिता को बुलाया, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, वोकेटिव केस हो गया ये मेरा, ठीक है। मैंने इशिता को, इशिता क्या है मेरा नाउन है, पर मैं उसको बुलाने का काम कर रही हूँ, तो ये मेरा वोकेटिव केस हो गया। पोजेसिव केस, पोजेसिव केस होता है जैसे 2 नाउन हो और बीच में एक क्या लगे, ये क्या शो करता है, ये अपोस्ट्रोफी एस के साथ लगता है, ठीक है। जैसे दिस इज संदीप कार, अब कार भी एक नाउन है, संदीप भी एक नाउन है, पर यहाँ पर पोजेसिवनेस आ गई ना संदीप की कार के ऊपर, तो क्या हो गया, ये एक पोजेसिव केस हो गया हमारा, ठीक है। पोजेसिव केस को भी हम थोड़ा डेप्थ में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी एच लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना, और कहीं 2 जगह पे लगाने के बन रहे हैं हमारे, तो हमने कौन से वाले पे लगाना है, वो सारा हम अभी करेंगे, ठीक है।
अभी हम बात कर रहे हैं पोजेसिव केस की, ठीक है। तो पोजेसिव केस कहाँ पे लगेगा, मतलब अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो कहाँ पे यूज हो सकता है, वो किसी, जब हम टाइम को मेंशन करें, डिस्टेंस को मेंशन करें, किसी अमाउंट को या स्पेस को या नेम ऑफ कंट्रीज को, कलेक्टिव नाउन्स को, किसी सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्रीज जैसे वो होती है ना, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। जैसे होता है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, ठीक है, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, ऐसे होता है ना, इंडियाज बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपॉस्ट्रोफी एस क्या लगा, एक तो कंट्री वाला भी हो गया, इसमें कंट्री के साथ लग गया, और दूसरा ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगा है उससे पहले, ठीक है। ऐसे ही किसी टाइम के साथ, जैसे व्हाट इज टुडेज अपडेट, किसी से पूछते हैं व्हाट इज टुडेज अपडेट, तो टुडेज के साथ टुडेज अपडेट ऐसे लगाया मैंने, जैसे टुडेज अपडेट, ये मतलब आज की हम वो पूछ रहे हैं अपडेट क्या है, ठीक है। या व्हाट इज टुडेज न्यूज, कुछ ऐसे, ठीक है। डिस्टेंस जैसे 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे ही इन सब चीजों के साथ हम लगा सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे टीम हो गया, जैसे टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो अगर टीम का कोई एक, सारे मेंबर मिलके एक डिसीजन लेते हैं, तो हम उसको ये नहीं बोलते कि सबका डिसीजन है ये, हम बोलते हैं टीम्स डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ, टीम्स डिसीजन, ये टीम का फैसला था, तो यहाँ पर जो है अपॉस्ट्रोफी एस टीम के साथ लगा, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगती हैं, ठीक है। और हम लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे रोहित वाइफ, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके साथ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, वाइफ ऑफ रोहित, ये भी तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। बस ये है कि ट्रेंड चेंज हो गया थोड़ा सा लिखने का, कुछ चीजें ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और हम कहीं कहीं पे तो हमें ये चीज नहीं अच्छी लगती, तो सिर्फ रोहित वाइफ, ठीक है, मीनिंग सेम है दोनों का, ठीक है। यही वर्ड को हम इसी तरीके से भी अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि ये वाइफ पर रोहित का पोजेशन आ गया, ठीक है। तो कुछ एक यहाँ ऐसे कंडीशन में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। कुछ और भी रूल्स हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। और हम अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन वाले केस में। पर्सोनिफिकेशन क्या है, जैसे हम जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ लिविंग वाली वो फीलिंग्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे बच्चों की वो एक पोइम आती है ना कि हाथी राजा कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। तो वहां पर जब हाथी कुर्सी पे बैठता है, कुर्सी चटर पटर बोलती, मतलब वो टूट रही होती है, तो वहां पर चेयर की जो एक ह्यूमैनिटी वाली क्वालिटी है ना, मतलब वी कैन फील द क्राइंग ऑफ चेयर, ठीक है। तो वो एक पर्सोनिफिकेशन आ जाती है वहां पर, तो वी कैन फील चेयर्स क्राइंग, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर उस पोइम को बच्चों को समझाऊं इंग्लिश में, ठीक है, यहाँ पर चटर पटर का अगर मेरे से कोई बच्चा मीनिंग पूछता है, तो मैं बोलूंगी ये सेंटेंस बोलूंगी कि वी कैन फील चीयर्स क्राइंग, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से जैसे लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जैसे मतलब दो नाउन जैसे मिलाकर एक कोई फ्रेज बनती, जैसे इन लॉज वाली केस में मदर इन लॉ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो, तो मैं यहाँ पर मदर्स इन लॉ नहीं लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर नहीं लगेगा, वो जो लास्ट वाला हमारा नाउन होता है ना, वहां पर लगता है, ठीक है, मदर इन लॉज, यहाँ पर हमारा अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है। अगर मल्टीपल है, ज्यादा है, तो फिर हम पहले एस लगा के बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है। यहाँ पर आ गया हमारा कंपाउंड नाउन का। नेक्स्ट आ गया विद इनफाइनाइट प्रोनाउंस, जैसे जहां पर जो भी है मतलब डेफिनेट ना हो प्रोनाउंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एनीबॉडी या एवरीबॉडी, ठीक है। यहां पर भी हम इनके बाद भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। इनके बाद भी जब कोई सेंटेंस
में लिखना पड़े उनको। बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनके लिए कोई चीज की पोजेसिवनेस दिखानी हो, तो वहां पर भी हम अपोस्ट्रोफी एस वहां पर भी लगेगा। तो नेक्स्ट हम कुछ और रूल्स देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट हम लगा सकते हैं ईच अदर या वन अनदर वाले केस में। जैसे होता है ना, दो पर्सन्स हो, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, तो क्या सेंटेंस आएगा, दे होल्ड ईच अदर्स हैंड। ठीक है, ईच अदर्स हैंड। और इसी तरह से अगर मल्टीपल लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, ग्रुप है और कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, वहां पर हम क्या करेंगे, दे होल्ड वन अनदर, यहाँ पे वन अनदर लगेगा। दो चीजें पता चली हमें, यहाँ पर इसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज पता चली कि ईच अदर सिर्फ दो पर्सन के बीच में हो जब, तो तब यूज करते हैं, और दो से ज्यादा हो तो वहां पर हम वन अनदर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज जब टू नाउन, व्हेन टू नाउन्स क्लोज रिलेटेड, दो नाउन बिल्कुल साथ साथ में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम एंड सीता सन। जैसे इसमें इस केस में क्या है, राम एंड सीता हस्बैंड वाइफ है और सन उन दोनों का बेटा जो, ठीक है, उसके लिए। अगर राम अलग पर्सन है, सीता अलग है, दे आर नॉट हस्बैंड वाइफ, ठीक है, बट हमें कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में इनकी बात करनी पड़ी, इन दोनों के बेटों के बारे में, वहां पर क्या आएगा, राम, फिर अलग अलग लगेगा, राम एंड सीता, फिर सन क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर दो पर्सन्स अलग हैं, वो एक पेयर में नहीं है, तो फिर उनके बच्चों की बात करें तो सन भी क्या आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, तब जाके ये अपोस्ट्रोफी केस जो है हमारा सही लगेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जितने भी हमारे प्लूरल वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे बॉयज, मल्टीपल है ना ये, ठीक है, अगर हम लड़कों के हॉस्टल की बात करें, ठीक है, अगर एक लड़के के हॉस्टल की बात करें तो फिर हम ऐसे लगाएंगे अपोस्ट्रोफी लगा के, बॉयज हॉस्टल। ठीक है, ठीक है, बट अगर हमने मल्टीपल प्लूरल वर्ड्स की बात कर रहे हैं, अगर हम बॉयज हॉस्टल, तो फिर यहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, पीछे में एस नहीं लगेगा। इसी तरह से गर्ल्स वाला केस है, कोई भी प्लूरल साउंड है जहां पर हमने उनकी किसी चीज पे पोजेसिवनेस दिखानी है, तो प्लूरल वर्ड्स के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, पीछे में एस नहीं लगेगा। और इसी तरीके से जैसे गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, और जितनी भी हमारी हिसिंग साउंड्स हैं, ठीक है, हिसिंग साउंड्स की मैं बात करूं, हिसिंग साउंड कैसी, वही प्लूरल वाली बात, स की आवाज आए जहां पे लास्ट में, जैसे मैंने फर्स्ट केस में बताया था लिविंग थिंग्स में, ठीक है, लिविंग वाले में बताया था ना मैंने, रोहित वाइफ, ठीक है, यहां पर लास्ट में इस बंदे के नाम के पीछे वो हिसिंग साउंड नहीं है। अगर मैं यहीं पे बोलूं रमेश वाइफ, तो मैं कैसे बोलूंगी इसको, ऐसे करके नहीं बोल पाऊंगी, रमेश वाइफ कैसे बोलूंगी, इसके लिए इसके बाद बी सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, रमेश वाइफ। ठीक है, जहां पर हमारी ये वाली साउंड आ जाए वहां पर भी हमने अपोस्ट्रोफी एस ना लगाकर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देना है। ठीक है, और लिविंग की बात कर ली तो नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं हमारी, जैसे चेयर आ गई, ठीक है, हमने चेयर की लेग के बारे में बात कर ली नॉन लिविंग थिंग्स वाले केस में। अगर चेयर की लेग में बात करनी है तो चेयर्स लेग नहीं लिखेंगे हम, वहां पर लेग ऑफ चेयर ही लिखेंगे, वहां पर हमारा अपोस्ट्रोफी एस वाला केस जो है वो नहीं सही आएगा, लेग ऑफ चेयर, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। जितने भी हमारे प्लूरल वर्ड्स हैं वहां पर भी हम अपोस्ट्रोफी एस ना लगाकर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और जितनी भी हमारी हिसिंग साउंड्स हैं, ठीक है, जहां पर श की आवाज निकले लास्ट में, जहां पर हमें बोलने में दिक्कत आए लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस की साउंड को,
वहां पर भी हमने सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी लगाना है। सो ये था सारा कॉन्सेप्ट अपॉस्ट्रोफी एस का। तो यही था सारा नाउन का। नाउन की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। तो उसके अगर टाइप्स की बात करें हम, तो टाइप वही है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो बहुत कॉमन चीजें, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, कंट्री, स्टेट एटसेट्रा, ठीक है। मिनिस्टर्स आ गए हमारे। तो नेक्स्ट आ गया हमारा प्रॉपर नाउन, वही कॉमन नाउन। जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो वही कॉमन नाउन हमारा प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन की, मेल पर्सन की बात करते हैं तो वो मैन कैटेगरी को आइडेंटिफाई करता है कॉमन नाउन में। बट अगर हम उसको उसका स्पेसिफिक नाम लेके बात करें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आ गया कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन या किसी ग्रुप को एक आइडेंटिफिकेशन दे उसकी, तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हमारे इमोशंस, फीलिंग्स या किसी भी एज ग्रुप या कोई भी ऐसी चीज, जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं जो इनविजिबल हैं, वो सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। और मटेरियल नाउन में जितने भी मटेरियलिस्टिक वर्ड हमारे वर्ड में, मतलब जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सारी मटेरियल नाउन के अंदर आएंगी, जिनसे आगे फर्दर जाके कोई चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये इनकी टाइप थी। फिर उसके बाद हमने बात करी कि नाउन जो है वो या तो विजिबल होते हैं या इनविजिबल होते हैं, या फिर एक बात और करी हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल की बात करी जैसे हमने कुछ जितने भी मटेरियल नाउन है हमारे, जिनसे आगे चीजें बनती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। प्लूरल और सिंगुलर की बात करी हमने कि सिंगुलर का कुछ ऐसे नाउन्स जिनके साथ एस नहीं लगता, और अगर लगे तो फिर वो एक अलग नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, वो अलग नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नाउन एंड केसेस को डिस्कस किया है, जिसमें हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस एंड हमने पोजेसिव केस देखा, ठीक है। पोजेसिव केस को पूरा इन डेप्थ किया। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द नाउन एंड आई होप you guys will very clear about this particular topic. If you like my video, then please give a like, subscribe my channel and share with your friends. Thank you for watching this video. See you in my next video. Thank you.